HCF और एलसीएम निकालने के बावजूद भी आपके नंबर एग्जाम में कट जाते हैं। आखिर क्या गलती करते हो जिससे आपके एग्जाम में नंबर कट जाते हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। भाई वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीव सा स्टडी पॉइंट में। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है, बहुत ही आसान है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को करना आना ही चाहिए, है ना। तो प्रश्न दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम मुझे ज्ञात करने हैं। आप बहुत ही आसान है, लेकिन गलती क्या करते हो जिससे आपके एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, है ना। तो भाई इसमें 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले आपके प्रश्न सोल्व नहीं किए हैं तो भाई आप वहाँ जाकर चैनल पर जाकर उन सारे वीडियो को देखना है और भाई उन प्रश्नों को भी सोल्व कर लेना, ठीक है। तो भाई सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया है 12, 15 और 21 का HCF और एलसीएम निकालना। बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इन का सभी का हम HCF निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो भाई HCF और एलसीएम निकालने के इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो भाई हम क्या करेंगे बच्चों, 12 के फैक्टर करेंगे। तो हम 12 के टुकड़े कर लेंगे, है ना। तो ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6 और ये कटेगा हमारा 3 से, 3 एकम 3, ठीक है। 12 के फैक्टर करें, क्योंकि HCF और एलसीएम जब निकालोगे तो भाई इसके फैक्टर करने आने चाहिए, है ना, तभी HCF और एलसीएम निकल पाएगा। इसी तरीके से अब कि हम 15, ये 15 के भी फैक्टर कर लेंगे। 15 हमारा 3 से कटेगा, 3 5 15 और ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमारा 21 दिया है, 21 के इसी तरीके से फैक्टर करने हैं। 3 से कटेगा, 3 7 21 और ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। फैक्टर होने के बाद आप क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। कहेंगे जो मैंने 12 के फैक्टर किए हैं तो हम कितने हुए हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो मैं वही लिखूँगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से 15 लिखेंगे, 15 बराबर इसके हो गए हमारे 3 और गुणे में 5 हो गए, ठीक है। सेम इसी तरीके से भाई 21 के जो फैक्टर हुए हैं वो भी कर लेना है। तो हमारे 3 और गुणे 7 ये फैक्टर हो गए। अब एक अच्छी सी लाइन खींच लेना है, बिल्कुल सीधी। खींचने के बाद सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, HCF। अच्छा, HCF बच्चों क्या होता है आप सभी लोग सीख चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया है तो आप लोग HCF जान चुके हैं, ठीक है। तो भाई HCF बच्चों होता क्या है, मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो भाई 12 में भी मिले, 15 में मिले और 21 में भी मिले, ठीक है। वो नंबर उधार लेना है, जितनी भी संख्या है सभी में मिले, वही हमारा HCF होता है। लेकिन इसमें देखेंगे ऊपर 2 है, इस वाले में 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, सभी में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है कॉमन। यहाँ भी 3, इस वाले में 3, इस वाले में 3, 3 मैंने कॉमन उतार लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या बच्चों हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। अब हमें अगर एलसीएम निकालना बच्चों, क्या निकालना है, एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम को भी इसी तरीके से आराम से निकाल देंगे, ठीक है। जो फैक्टर हमने किए थे यहाँ जगह नहीं है, अगर हम चाहते हैं यहीं पर निकाल सकते हैं। ऐसे क्या करना है मुझे, जैसे एलसीएम निकालना है तो LCM लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्या तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले तो तीनों में कॉमन मिला है उसको पहले लिखेंगे, गुणा लगा देंगे। अब जो बचे हैं उन सारी संख्याओं को मुझे उतारना है। जैसे ऊपर 2 बार था, मैंने उतार लिया। इसमें क्या बचा था, 5 मैंने उतार लिया, और क्या बचा था इसमें 7, ठीक है। इन सभी की मुझे गुणा कर देना है। तो लिखेंगे भाई LCM बराबर, इनकी गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 की गुणा करेंगे 7 छंग 42, 420। तो हमारा LCM बच्चों कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से लगाओगे, पहले HCF लिखोगे फिर LCM लिखोगे और इस तरीके से अगर सवाल लगाते हैं तो भाई आप लोगों के नंबर बोर्ड एग्जाम में फुल आएंगे, है ना। अगर इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में अगर सवाल को सोल्व करेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं, है ना। तो भाई ये सारा गुणनखंड करना है, HCF LCM अलग अलग करेंगे, तभी आप लोग डायरेक्ट नहीं करना बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारा बहुत ही आसान है, सेम। अब इसमें भाई इसके भाई 17 के फैक्टर करने, 17 टूटेगा नहीं क्योंकि ये रूट संख्या है
है ना, मतलब अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 23 है, ये भी हमारा अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगा। 29, अब जो नहीं कटता है तो हम सेम लिखेंगे, कहेंगे जो 17 के फैक्टर करेंगे तो भाई कोई नहीं आएगा, 17 आएगा। इसी तरीके से 23 के करेंगे तो 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 23 आएगा। इसी तरीके से 29 है, वो किसी से नहीं कटेगा तो हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF। तो बच्चों HCF निकालना है तो आप लोग बताओ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। इन सभी में कोई ऐसा नंबर है जो सभी में, जब किसी इसमें बस 17 है जबकि यहाँ 17 नहीं, कोई जब नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, जब किसी भी संख्या कोई भी कॉमन ना दिखे तो वही HCF होता है। क्या होता है बच्चों? 1 होगा। ये आपको याद रखना, जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, वो वेनिस्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें HCF हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 लिख देंगे। अब बात आएगी एलसीएम की, तो एलसीएम में बच्चों क्या करना, सभी की मल्टीप्लाई कर देना। 17 × 23 × 29, और हमें क्या कर देना है, इसकी गुणा कर देना, और जो भी हमारा गुणनफल आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखेंगे एलसीएम बराबर सबकी गुणा कर देंगे 17 × 23 × 29। अब इसकी जब बच्चों गुणा करेंगे तो 11,339 आएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप लोग गुणा करके देखेंगे तो इसका यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है, लास्ट है तीसरे का, है। तो भाई इसको भी आपको तोड़ना है, बहुत ही आसान है भाई। जो हमने नियम बताए हैं मैथ में वही होता है, अगर कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया, तो ये अगर समझ में आ गया तो सारे सवाल आप लोग लगा सकते हैं, है ना। तो भाई हम इसी तरीके से 8, 9 और 25 को तोड़ लेंगे। ठीक है, 8 को भी तोड़ेंगे, 8 टूटेगा 2 से, 2 चुकू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आ गया 9, ये हमारा 3 से टूटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, ये हमारा 25 है, ये 5 से टूटेगा, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, जो फैक्टर हुए हैं अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, इसका भाई इसको हमें लिखना पड़ेगा। क्या होगा, कहेंगे जो 8 था इसके मैंने जो फैक्टर किए 2 × 2 × 2 आया, और जो 9 था इसके जो मैंने फैक्टर किए 3 × 3 आया, है ना, 3 × 3 आया, है ना, एक ही बार 2 बार आ गया। इसी तरीके से जो 25 है, 25 के गुणनखंड किए हमने तो 5 × 5 आ गया। अब ये आ गया हमारा HCF। HCF बच्चों होता क्या है, जो सभी में कॉमन मिले, कुछ नहीं कॉमन तब 1 हो जाएगा, है ना। इसमें कोई संख्या कॉमन मिल रही है, ऊपर 2 है जबकि इसमें नहीं है, इसमें 3 है ऊपर नहीं 3 है, इसमें 5 है, तो मुझे वो नंबर ढूंढना था जो तीनों में मिले, तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, और जिसमें कुछ ना मिले तो उसका कॉमन 1 होता है। उसका कॉमन कितना होता है, 1 होता है। याद रखना एक चीज़, जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना दिखे तो उसका कॉमन 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करना है, मुझे एक चीज़ और निकालनी है, और उसका नाम है एलसीएम, है ना। तो एलसीएम तो आप लोग जानते हैं, कहीं इनकी सबकी मल्टीप्लाई की कॉमन कुछ नहीं है, तो अब लिखेंगे हम एलसीएम बराबर में क्या हो जाएगा, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में कितने हैं, 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, सबकी गुणा कर दो, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 ने 72, 72 की 25 से गुणा कर देंगे, 72 था और 25 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10 को 0 हाथ से ले, 5 7 35, 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 0, 6 4 10, 4 3 7, 1 8, 1800। हमारा जो एलसीएम बच्चों आ जाएगा वो कितना आएगा, 1800 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 1800। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं, है ना बच्चों।